हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन। क्लास 7 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्गुरेंस ऑफ ट्रायंगल 9th में काफ़ी ने तंग करना है। तो इनकी बेसिक इंट्रोडक्शन आप पहली वीडियो के पढ़ चुके हैं। कॉन्गुरेंसी का मतलब की होंगे इक्वल इन ऑल रिस्पैक्ट, पर वो आप क्या है ट्रायंगल सॉरी वो पढ़िया सीगा स्क्वायर के लिए, रैक्टेंगल के लिए, सर्कल, लाइन, सैगमेंट इन्हों बारे पढ़िया सी। पर जो अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होंगे हुण स्टार्ट होंगे इहदे आप पढ़ांगे कॉन्गुरेंसी ऑफ ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल कॉन्गुरेंट कदों आउणगे, 5 तरीके आपां कॉन्गुरेंट कर सकते हैं। सारे तरीके आप सीखांगे, वीडियो में एंड तक जरूर देखना क्योंकि जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिन्होंने कहते हैं RHS। 9th क्लास के काफ़ी वड्डा चैप्टर है, उन्होंने तुसीं उत्थे कंप्लीट करना है, पर उनके लिए बेसिक आना जरूरी है। तो आप बेसिक स्टार्ट करते हैं कॉन्गुरेंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सब तो पहला देखो कॉन्गुरेंसी ऑफ ट्रायंगल की इंट्रोडक्शन की है। कॉन्गुरेंस ऑफ ट्रायंगल या कॉन्गुरेंसी देखो, दो ट्रायंगल इत्थे आपां दो ट्रायंगल की गल करांगे। दो ट्रायंगल है मेरे को, द फर्स्ट ट्रायंगल इज ABC, सैकेंड ट्रायंगल है मेरे को PQR। सैकेंड ट्रायंगल है मेरे को PQR। ये कॉन्गुरेंट कदों होणगियां? कॉन्गुरेंसी का मतलब कि सी इक्वल इन ऑल रिस्पैक्ट। जिवें मैं तुहानूं एग्जाम्पल देती सी, ये वाला हैंड है, इहदे उपर ये वाला हैंड रखता, सब कुछ इक्वल है, सब कुछ इक्वल है। दैट मीनस दे आर कॉन्गुरेंट टू ईच अदर। सब कुछ की है इक्वल है, दे आर कॉन्गुरेंट टू ईच अदर। सेम तरीके नाल जे ए वाली ट्रायंगल नूं चक के मैं इहदे उपर रखता, ए वाली ट्रायंगल नूं चक के मैं इहदे उपर रखता, सब कुछ बिल्कुल बराबर है, सारे एंगल सारी साइड सब कुछ बराबर है। दैट मीनस बोथ ट्रायंगल आर कॉन्गुरेंट टू ईच अदर। हुण कॉन्गुरेंसी करने लिए आपां नूं जरूरी नहीं भी सारे एंगल सारे साइडां बराबर करनी है, आपां कोई 3 चीज़ां बराबर करांगे, कोई भी 3, तो उस तो बाद आपां कह देंगे दे आर कॉन्गुरेंट टू ईच अदर। आपां की है जिवें देखो 1 2 3 3 साइड है, उस तो बाद 3 एंगल है, 3 एंगल है, सेम इहदे 3 एंगल है, तिन्ने साइडां 3 एंगल हो गए। आप तिना के 6 के विचों कोई 3 इक्वल प्रूव करने आ, उस तो बाद आप कह देंगे दे आर कॉन्गुरेंट टू ईच अदर। आप लिखांगे ट्रायंगल ABC कॉन्गुरेंट टू ट्रायंगल PQR। जदों दो ट्रायंगल कॉन्गुरेंट हो गई तो उन्होंने सारी की है कोरसपोंडिंग साइड्स इक्वल होणगियां। ध्यान नाल एक वर्ड याद रखना, कोरसपोंडिंग साइड्स। कोरसपोंडिंग का मतलब की है, देखो जिवें फर्स्ट दो की है AB, सो AB के सामने कौन है बिल्कुल PQ, सो AB का दे इक्वल है PQ दे। जदों दो ट्रायंगल कॉन्गुरेंट हो गई तो सामने वाली कोरसपोंडिंग साइड्स देखो फर्स्ट 3 के सामने फर्स्ट 3 आ गई। जिवें फर्स्ट 2 है तो फर्स्ट 2 कौन है, इधर AB है, इधर कौन है PQ। नैक्सट सैकेंड थर्ड कौन है, सैकेंड हैगी अपने को B, थर्ड C, इधर कौन है सैकेंड थर्ड QR। आप ये नहीं कह सकते AB QR के बराबर है क्योंकि लिखा तो आप इस ऑर्डर के विच है। ऑर्डर सब तो ज़्यादा दैट इज कॉल्ड एज नेमिंग। नेमिंग सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ पहले अंडरस्टैंड करो। हुण देखो फर्स्ट ते थर्ड कौन है AC, इधर फर्स्ट ते थर्ड कौन है PR, सो AC इज इक्वल टू PR। ये याद रखना है, पहले दो दे इक्वल है, सेकेंड थर्ड दे इक्वल है, फर्स्ट ते थर्ड दे इक्वल है। दीज वर साइड्स, ये तो की हो गई अपने को साइड्स हो गई। हुण आ गई एंगल की गल। देखो एंगल A के सामने किहड़ा एंगल है, एंगल A के सामने एंगल P, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। दैन B के सामने कौन है Q, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। लास्ट की है C सामने कौन है R, दैट मीन एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। इस तरीके नाल लिखना है, दे आर कोरसपोंडिंग साइड्स। ओके, AB की कोरसपोंडिंग साइड कौन है PQ, BC की कोरसपोंडिंग साइड कौन है QR, AC की कोरसपोंडिंग साइड कौन है PR। एंगल A का कोरसपोंडिंग एंगल कौन है P, B का कोरसपोंडिंग Q तो C का कोरसपोंडिंग की हो गया R। इस तरीके नाल याद रखना है। मान लो जो आपने इस तरह लिखा होया ABC कॉन्गुरेंट टू RPQ, देन AB इक्वल टू RP, BC इक्वल टू PQ, AC इक्वल टू RQ, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल R, एंगल B इक्वल टू एंगल P, एंगल C इक्वल टू एंगल Q। ये चीज़ां खास तौर पर ध्यान रखनियां, कोरसपोंडिंग साइड्स लैके चलना। ये नहीं जो मर्जी लिखता AB इक्वल टू PQ लिखता, नहीं इत्थे नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा। नेमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस ऑर्डर में चल रहे हो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
हुण आपां रूल पढ़ते हैं कॉन्गूरेंट करन दे रूल्स की है। सब तो पहला जो रूल है, फर्स्ट रूल इज जिन्हों आपां जानते हैं एस एस एस। एस मीनस साइड्स, साइड रूल। नेम तो ही क्लीयर है, आपां कोई 3 साइड्स इक्वल प्रूव करांगे। नेम तो क्लीयर है एस एस एस, नेम तो क्लीयर है एस एस एस, मतलब कोई 3 साइडा आप इक्वल प्रूव कर देंगे। जदों 3 साइडा इक्वल हो गई तो आप लिखांगे ट्रायंगल्स आर कॉन्गूरेंट। जदों कॉन्गूरेंट हो गई सब कुछ की हो गया, बराबर हो गया। किहड़ा बराबर हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग। याद रखना है कॉरस्पॉन्डिंग बराबर होंगे। हुण मान लो अपने कोले 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का नाम की है ए बी सी, दूजी का की है पी क्यू आर। आपां नूं क्वेश्चन दे विच गिवन है ए बी इक्वल टू की आ गया पी क्यू। एक गल और याद रखनी है, सिंगल लाइना, सिंगल लाइन मतलब ए बी के सामने कौन है? पी क्यू, ये बराबर है। डबल लाइन बी सी, डबल लाइन क्यू आर, ये दोवें आपस में बराबर है। ट्रिपल लाइन ए सी, ट्रिपल लाइन पी आर, ये आपस में बराबर है। क्वेश्चन दे विच की कहता 3 साइडा बराबर दित्तियां। मान लो ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। दैट मीनस जो मैंने चक के उपर रखा तो सब कुछ इक्वल हो गया। ए बी किंदे बराबर है? पी क्यू दे। बी सी किंदे बराबर है? क्यू आर दे। ए सी किंदे बराबर है? पी आर दे। तो इत्थे आपां की लिखांगे इफ ऑल 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू corresponding sides of other triangle, then triangles are congruent to each other, इत्थे आपां लिखांगे कि इन्हों लिखना किवें आ? सब तो मेन चीज़ गल है लिखना किवें। आपां लिखांगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। आपां उन्होंने गिवन है ए बी किंदे बराबर है? पी क्यू दे। वी विल राइट ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू, बी सी के सामने कौन है? क्यू आर, सो बी सी इक्वल टू क्यू आर। ए सी इक्वल टू पी आर। सो बाय हम देखो तिन्ने साइड यूज हो रही हैं, ट्रायंगल दियां तिन्ने साइड यूज हो रही हैं, तो आप लिखांगे बाय एस 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 रूल, साइड रूल। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्गूरेंट की होगी ट्रायंगल पी क्यू। साइड रूल नाल तिन्ने मतलब कि दोवें ट्रायंगल की हो गई आपस कॉन्गूरेंट हो गई। जदों कॉन्गूरेंट हो गई तो देखो साइडा तो पहले बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे। एंगल की आ गया? एंगल ए के सामने कौन है? पी, सो एंगल ए इक्वल टू पी लिखांगे। बी के सामने कौन है? क्यू, सो एंगल बी इक्वल टू क्यू। सी के सामने कौन है? आर, सो सी इज इक्वल टू आर। दैट इज फर्स्ट रूल साइड। पहला रूल है साइड। जदों किसी ट्रायंगल दी तिन्ने साइड्स बराबर हो गई तो आप कहांगे ट्रायंगल्स आर कॉन्गूरेंट टू ईच अदर। कहानी खत्म, पहला रूल खत्म जिंदे विच तिन्ने साइडां। पर याद रखना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होने चाहिए, तो नेमिंग उस हिसाब नाल करनी है। ओके, नैक्सट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 की कह रहे आपां नूं? सैकेंड रूल एस ए एस, दैट इज साइड। ए दा मतलब एंगल एंड देन अगेन साइड। 2 साइड्स ते एक एंगल, 2 साइड्स ते एक एंगल बराबर होवे। हुण इहदा मतलब ये नहीं कोई मर्जी एंगल चक के कहता भी बराबर है तो आपां कॉन्गूरेंसी करती, नहीं। सब तो मेन चीज़ की है 2 साइड्स ते जो एंगल लेना है, एंगल की होवे दोवां साइड्स दे विचाले होना चाहिए। लाइक ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है, बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन है, तो इन्हां दे विचाले जिहड़ा एंगल है दैट शुड बी इक्वल। दैन वी कैन अप्लाई एस ए एस। याद रखना है इत्थे जदों 2 साइड्स ते उन्हां दे विचाले वाला एंगल बिटवीन द 2 इक्वल साइड्स शुड बी इक्वल। ओके, ए बी ते बी सी दे विचाले एंगल कौन है? बी। पी क्यू ते क्यू आर दे विचाले कौन है? एंगल क्यू। जदों ए इक्वल हो गया दैन आई कैन अप्लाई रूल एस ए एस। तो इत्थे आपां की लिखांगे? द एंगल बिटवीन 2 इक्वल साइड should be equal to
corresponding angle of other triangle। ये तो वैसे कहानी है, कोई इन्ना खास मतलब नहीं गा, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, एंगल किहड़ा लेना दोवां साइड्स के विचाले वाला। हुण जे आपां इहदे विच रूल अप्लाई करन नूं कह देन तां आपां किवें लिखांगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। सब तो पहला देखो AB किंदे इक्वल है, AB इज इक्वल टू PQ, AB साइड किंदे इक्वल है PQ दे। उस तो बाद एंगल लिखना है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग पहला साइड आई, साइड आ गई। हुण की होना चाहिए एंगल, एंगल किहड़ा B का दे इक्वल है Q दे। ये ऑलरेडी मैं मान लिया भी गिवन है, जिहड़ा एंगल B है दैट इज इक्वल टू Q। तो आपां की लिखांगे, एंगल B इक्वल टू Q। लास्ट की है BC इक्वल टू QR, सो BC इज इक्वल टू QR। AB किंदे इक्वल है PQ दे, एंगल B इक्वल टू Q है, तो BC किंदे इक्वल है QR दे। रूल अप्लाई हो गया। पहला की आई साइड, फिर एंगल, देन अगेन साइड। सो बाय SAS आप वाला एंगल नहीं ले सकते, ना ही आप एंगल ले सकते। ओके, ये गलत होएगा। साइड एंगल साइड रूल लगाना है, तो जो एंगल लेना है दोवां साइड से विचाले होना चाहिए। सो बाय SAS रूल ट्रायंगल ABC कॉन्गूरेंट की हो गया ट्रायंगल PQR। हैंस जदों ट्रायंगल कॉन्गूरेंट होगी, हुण देखो तीन चीज़ां सी अपने कोल बराबर हो गई, पर टोटल कितनी 6, दोवें साइड तो पहले बराबर है, तो AC किंदे बराबर होगी PR दे। हैंस AC किंदे बराबर होगी PR दे। उस तो बाद एक एंगल तो ऑलरेडी बराबर है, तो एंगल A किंदे बराबर है एंगल P दे, क्योंकि A दे सामने कौन आ रहा है P। सो एंगल A इक्वल टू एंगल P। C दे सामने कौन आ रहा है, देखो C दे सामने कौन आ रहा है R, तो C इज इक्वल टू R। तो ये चीज़ां बाद में बराबर हो जाएगी। तीन पहला बराबर कर लिया, तीन आपां कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करन तो बाद कर देंगे। टोटल 6 आ, तीन पहला हो जाएंगे, तीन बाद हो जाएंगे। ये सी अपने को रूल SAS। नैक्सट आ गया अपने को ASA। ASA एंगल साइड एंगल। थर्ड रूल अपने को ASA एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। हुण इहदा मतलब देखो की है, दैट इज ABC। एक ट्रायंगल है PQR, PQ ते R। ये नहीं मतलब लेना भी कोई दो एंगल चक के करते एक साइड प्रूव करती, नहीं। तो आपां की करांगे, पहला एंगल B लिया, B के सामने किनू कहता मैं बराबर है Q नू। फिर मैं क्या, जी BC साइड है वो QR दे इक्वल है। थर्ड मैं कहता जिहड़ा एंगल C है दैट इज इक्वल टू एंगल R। इहदे विच की है, जिहड़ी साइड लांगे वो दोवां एंगल दे विचाले होनी चाहिए है। देखो दोवां एंगल दे विचाले कौन आ रही है QR। सो आपां कह सकते हैं दैट इज एंगल साइड एंगल। दो तो एंगल आ गए, पहला एंगल आया, फिर साइड आई, फिर एंगल आया, एंगल आया, साइड आई, फिर एंगल आया। तो आपां कहांगे ट्रायंगल की है कॉन्गूरेंट। तैनूं आपां किवें लिखांगे, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR। याद रखना साइड केड़ी लेनी है, दोवां एंगल दे विचाले। हुण की आ गया देखो इत्थे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। उस तो बाद साइड केड़ी आ गई BC इज इक्वल टू QR, तो लास्ट की आ गया एंगल C इज इक्वल टू R। पहला एंगल आया, फिर साइड आई, फिर एंगल। तो रूल की आ गया एंगल साइड एंगल, सेम एंगल साइड एंगल। सो बाय ASA रूल ट्रायंगल ABC कॉन्गूरेंट का दे होगी PQR दे। ABC का दे कॉन्गूरेंट होगी PQR दे। हुण देखो एक साइड का बराबर आपां उपर लिखती, उपर प्रूव करती, बाकी केड़ी साइड बची, AB किंदे बराबर होगी PQ दे। सो AB इक्वल टू PQ एंड BC बराबर है, बाकी की बची AC इक्वल टू PR। AC इक्वल टू की आ गया PR। दो तो एंगल बराबर प्रूव कर चुके हैं। थर्ड एंगल केड़ा बचा, B आ गया, C आ गया, तो एंगल A किंदे बराबर हो गया एंगल P दे। सो एंगल A का दे बराबर हो गया एंगल P दे। ये सी अपने को रूल एंगल साइड ते एंगल। उस तो बाद आ गया अपने को AAS। थर्ड रूल सी एंगल साइड एंगल। फोर्थ रूल की कह रहे अपन, फोर्थ रूल आ गया अपने को
AAS एंगल एंगल एंड साइड, एंगल एंगल एंड फिर की आ गया अपने को साइड आ गई। तो देखो इनू किवें करांगे आपां। मैं पहला दो ट्रायंगल बनाऊंगा दोबारा, दैट इज आवर फर्स्ट ट्रायंगल ABC, दैट इज आवर सेकंड ट्रायंगल PQR। मान लो मेरे को एंगल बराबर है B बराबर की है Q दे, उस तो बाद एंगल C बराबर है मेरे को एंगल R दे। तो नैक्सट साइड केड़ी आ गई AC शुड बी इक्वल टू PR। पहला एंगल आया, फिर एंगल आ गया, फिर की आ गई साइड आ गई। दैट इज रूल फॉर एंगल एंगल साइड। पहला एंगल आया, फिर एंगल आ गया, फिर उनके नाल जस्ट उनके नाल वाली साइड, रिमेंबर जस्ट उनके नाल वाली साइड। तो एक ही रूल हो गया एंगल एंगल एंड साइड। जदों दो एंगल लगातार तो उस तो बाद की आ गई साइड, दैट रूल इज कॉल्ड एज एंगल एंगल साइड। तेनों आपां लिखांगे किवें, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। पहला की कर रहा है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। पहला एंगल B का इक्वल आ गया Q दे, फिर एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। थर्ड अपने को की आ गया सैकेंड एंगल के नाल वाली साइड, दैट इज AC इज इक्वल टू PR। सो AC इक्वल टू PR। हुण देखो रूल की बन गया अपने को, पहला एंगल फिर की आ गई अपने को साइड। सो बाय AAS रूल ट्रायंगल ABC कॉन्गुरेंट कादे हो गया PQR दे। ट्रायंगल कॉन्गुरेंट हो गई, तीन चीज़ां आपां पहलां प्रूव करतियां, तीन हुण प्रूव कर दांगे। किहड़ी किहड़ी बची, AB किंदे इक्वल हो गया PQ दे, AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, ते एंगल किहड़ा बचा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इक्वल टू एंगल P। इनू आपां CPCT के नाम नाल जानते हैं, इनू एंड ही दसांगे CPCT का मीनिंग की हुंदा। इसी अपने को एंगल एंगल साइड याद रखना है, पहला दो एंगल आउणगे फिर उनके नाल दी की आऊगी साइड आऊगी। लास्ट आ गया बिल्कुल अलग रूल RHS, डिफरेंट नेम है थोड़ा जा RHS। फिफ्थ रूल है RHS। R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज, S मीन्स साइड। R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज, S मतलब साइड। हुण हाइपोटेन्यूज की हुंदा, राइट एंगल की हुंदा, पहला ये देखो ये ट्रायंगल है मेरे को ABC, एक ये ट्रायंगल है मेरे को दैट इज PQR। जो एंगल B है 90 डिग्री का, जो एंगल Q है 90 डिग्री का। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ये तो गल क्लीयर है। हुण हाइपोटेन्यूज की हुंदा, हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड नूं हाइपोटेन्यूज कहंदे आ, पंजाबी च कर्ण कहंदे आ इहनूं। 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज, कर्ण कहंदे आ, जिन्हों आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड की है हाइपोटेन्यूज होंदी है। हुण देखो रूल किवें अप्लाई होएगा, देखो एक तो एंगल इक्वल होना चाहिए, एंगल किन्ने दा होवे 90 डिग्री का, जिवें एंगल B का दे इक्वल एंगल Q दे दैट इज 90 डिग्री। उस तो बाद जेकर 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड इक्वल है, जिवें 90 डिग्री के सामने कौन है AC का दे इक्वल होना चाहिए, Q के सामने कौन है 90 डिग्री सॉरी साइड केड़ी है PR। सो AC शुड बी इक्वल टू PR। थर्ड कोई भी साइड, मान लो आ साइड आ गई BC इक्वल टू QR, तेनों आपां किहड़ा रूल कहांगे RHS। कई इनू साइड एंगल साइड नाल जोड़ दिंदे आ, पर जे साइड एंगल साइड बनेगा तो उनके लिए आ साइड आपस में इक्वल होणगियां, आ दो साइडां इक्वल होनी चाहिए। पर याद रखना है जदों 90 डिग्री के सामने वाली साइड यूज हो रही है दैट मीनस वी आर टेकिंग रूल ऑफ RHS। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जदों यूज होगी तो आप RHS ही अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो किवें लिखांगे इनू, इन
पी क्यू आर। सब तो पहला राइट एंगल कौन है, बी ते क्यू, दोवें 90 डिग्री दे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। फिर हाइपोटेन्यूस, हुण 90 डिग्री के सामने वाली साइड की है ए सी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड की है पी आर। सो ए सी का दे इक्वल है पी आर। लास्ट कोई साइड बी सी का दे इक्वल है क्यू आर। सो बी सी इज इक्वल टू की आ गया क्यू आर। तो रूल केड़ा लग गया, पहला 90 डिग्री का एंगल आ गया, फिर हाइपोटेन्यूस आ गया, थर्ड कोई साइड आ गई। सो दैट इज बाय आर एच एस ट्रैंगल ए बी सी का दे कॉन्गुरेंट होगी पी क्यू आर दे। ट्रैंगल ए बी सी कॉन्गुरेंट का दे होगी पी क्यू आर दे। जो कॉन्गुरेंट होगी तो देखो एक एंगल तो पहले ही बराबर है, बाकी दो एंगल केड़े बचे, ए किंदे बराबर है पी दे, क्योंकि पहले नंबर ते ए है, पहले नंबर ते पी है। सो एंगल ए इक्वल टू पी, एंगल सी इक्वल टू आर, थर्ड नंबर ते सी है, थर्ड नंबर ते आर है। साइड केड़ी बची, ए सी ते बी सी तो आ गए, बाकी की बचा ए बी इक्वल टू पी क्यू। फस्ट सैकेंड ते ए बी, फस्ट सैकेंड ते पी क्यू। सो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। रीजन की लिख दें आप सी पी सी टी। सी पी सी टी का मीनिंग रह गया लास्ट दे विच। सी पी सी टी का मीनिंग की है, सी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्गुरेंस ट्रायंगल। सीपीसीटी का मीनिंग क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्गुरेंट ट्रायंगल। दो ट्रायंगल कॉन्गुरेंट हो गए दे कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सामने वाले, जिवें ए बी के सामने की है पी क्यू, बी सी के सामने की है क्यू आर, एंगल ए के सामने की है एंगल पी, एंगल सी के सामने की है एंगल आर। मतलब सामने वाली ट्रायंगल के कॉन्गुरेंट्स और कॉरस्पॉन्डिंग, जिवें ए बी के सामने पी क्यू, बी सी के सामने क्यू आर, ए सी के सामने पी आर। इस तरह इनू कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। एंड में आप ये चीज़ां जरूर लिखांगे जो आप चीज़ां प्रूव करनी हुई ना। मान लो 6 होंदियां टोटल, 3 साइडां 3 एंगल, आप 3 तो पहले प्रूव कर देंगे, बाकी 3 नूं प्रूव करके आप जो रीजन लिखांगे तो रीजन क्या आएगा, CPCT आएगा। देखो इन्हां क्वेश्चनों के विच रीजन जरूर लिखना पेगा। जिवें एंगल बी क्यू दे इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, भी 90 डिग्री है। जे मान लो क्वेश्चन के विच ही क्या होया उन्हें भी जी ए सी साइड है पी आर के बराबर है, जो उन्हें क्वेश्चन के विच क्या है ए सी साइड पी आर के बराबर है, तो उत्थे आप रीजन की लिखांगे गिवन, तो आप ब्रैकेट च लिख देंगे गिवन। जिवें तुसीं स्कूल नहीं जाना हुंदा या काम ना कीता होवे तो टीचर नूं कोई ना कोई गल कहंदे भी मेरा पेट दर्द हो रहा सी, सिर दर्द हो रहा सी, जो मर्जी है बहाने लगाउंदे हो, तो तुसीं भी आपदा कुछ ना कुछ रीजन दिंदे हो। इस तरह मैथ में रीजन देना जरूरी हुंदा है। जेकर ए सी पी आर दे इक्वल है तो क्यों है, जे उन्हें क्वेश्चन के विच क्या है तो गिवन लिखांगे, जे उन्हें 5 सेंटीमीटर क्या है, यह भी 5 सेंटीमीटर क्या है, तो ब्रैकेट लिख देंगे बोथ आर 5 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चनों के विच आपां समझांगे की चीज़ां हुंदियां, तो ये सी अपने कोल फुल डिटेल हरेक चीज़ की। एक गल याद रखनी है, ना तो SAA रूल बनता, ना ही SSA बनता, ये दो रूल नहीं बनने। पहला रूल की सी अपने कोल SSS, फिर उस तो बाद SAS, फिर ASA, फिर की आ गया AAS एंड लास्ट वन इज RHS। ये रूल बन गए, ये दो रूल नहीं बन गए, SAA ते उस तो बाद की आ गया SSA ते एक एंगल एंगल एंगल, ये भी रूल आप नहीं यूज़ करांगे। ये 3 नहीं यूज़ करांगे, ये 5 आप रूल यूज़ करांगे। क्वेश्चन के कोई एक अप्लाई होएगा। इसी अपने को फुल डिटेल इंट्रोडक्शन कॉन्गुरेंसी ऑफ ट्रायंगल्स। नैक्सट वीडियो के आप एक्सरसाइज नूं स्टार्ट करांगे।